राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर तो आपको लगेगा कि कितना आसान है प्रभु को पाना, और फिर भी हम इस रास्ते पर चलने में हजार बार सोच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि भगवान हमारी सुने, भगवान हमारी सुने, और कभी ऐसा होता है कि हम भी भगवान की सुन पाते हैं। जब भगवान भी हमसे प्रेम करने लग जाते हैं तो वो भी पल पल हमारे बारे में सोचते हैं और हमारी गुहार सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारे भाव को देखते हैं। प्रभु खुद देखते हैं हमारी भावनाओं को। तो आज की जो कहानी है वो ऐसी ही अद्भुत है। कहानी है करोड़ीमल की, जो वृंदावन में ही रहते थे। नाम तो करोड़ीमल था, लेकिन स्वभाव से बहुत ज्यादा कंजूस थे। चाहते थे कि प्रभु की सेवा करें, लड्डू गोपाल को घर लाएं, लेकिन कंजूस इतने थे कि डर जाते थे कि बहुत पैसा लगता है। आरती पूजा की सामग्री, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, सुंदर भोग चाहिए प्रभु के लिए। इतना जिगरा ही नहीं था, बहुत कंजूस थे। मन में भाव आता था कि प्रभु की कुछ ऐसा हो जाए कि प्रभु की सेवा भी करूं और कोई पाई पैसा भी ना लगे। एक बार एक संत के पास चले जाते हैं। संत को बोलते हैं कि मेरे मन में बड़ा भाव है, मैं प्रभु की सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ आप ऐसा बताएं जिससे मेरा कोई खर्चा ना हो। संत समझ जाता है कि प्रभु के प्रति प्रेम तो है, लेकिन कंजूस बहुत है, तो बताना तो पड़ेगा। तो संत उसको बताते हैं कि तुम ये सेवा नहीं कर सकते तो एक बहुत आसान रास्ता है जिसमें कोई पाई पैसा नहीं लगने वाला। करोड़ीमल बहुत खुश हो जाता है। संत बताते हैं कि तुम मानसिक सेवा करो, तुम कल से ही मानसिक सेवा शुरू कर दो। सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को नहलाओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, पूरा दिन उनकी मानसिक सेवा करो, उसका भी तुम्हें लाभ होगा। सेठ बहुत खुश हो जाता है। ये तो बहुत ही सरल है, इसमें तो कोई पाई पैसा भी नहीं लगेगा, मैं प्रभु की मानसिक सेवा जरूर करूंगा। घर आ जाता है। अगले दिन ही सुबह नहाकर गोपाल जी को महसूस करता है, मानसिक सेवा लेता है और गोपाल जी को स्नान कराता है। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता है, आभूषण पहनाता है, भोग लगाता है। ऐसे ही प्रभु की सेवा करता, उनको सुलाता, मानसिक सेवा में बहुत डूब गया, क्योंकि पैसा कुछ लग नहीं रहा। मन के भाव प्रभु तक जा रहे हैं। सुबह शाम सेवा करता रहता, अच्छे से अच्छे भोग लगाता, क्योंकि पैसा तो लगाना ही नहीं है। मन में है कि आज तो मैं शाही भोग लगा रहा हूँ, आज तो मैं पंचमेवे का भोग लगा रहा हूँ, आज तो मैं स्वर्ण के आभूषण पहना रहा हूँ, आज तो मैं प्रभु को सोने के तार के कपड़े पहना रहा हूँ। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता और प्रभु की सेवा करता। सालों बीत गए मानसिक सेवा करते करते, कंजूसी गई नहीं और मानसिक सेवा चलती रही। एक दिन मानसिक सेवा करते करते प्रभु को दूध पवा रहे थे। दूध में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी डाल बैठे थे। तो कंजूसी, कल्पना में भी 2 चम्मच बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहने लगे नहीं, ज्यादा गिर गई, और 1 चम्मच वापस निकालने लगे। तभी प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया।
देखते हैं सामने साक्षात प्रभु हैं। प्रभु कहने लगे, इतनी कंजूसी करके क्या करोगे? मानसिक सेवा में भी 1 चम्मच चीनी निकाल रहे हो, रहने दो। आज मेरा मीठा ज्यादा खाने का मन था, इसीलिए 2 चम्मच डलवाए थे। यह बात सुनकर करोड़ी मल दंग रह गए। प्रभु सामने साक्षात, आंखों में आंसू लिए प्रभु की ओर निहारने लगे। बोले, प्रभु मुझे आपने दर्शन दिए, मैं इस लायक कहाँ, आपने मुझे दर्शन दिए। प्रभु बोले, तूने इतने साल से मुझे मानसिक सेवा का सुख दिया है, तूने इतनी मानसिक सेवा की है मेरी, इतने सालों से। कोई एक पल भी मुझे बुला ले, एक पल भी मन से मेरे को याद कर ले, मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। तेरी सेवा से मैं खुश हो गया हूँ और आज इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ। यह सुनकर करोड़ी मल बहुत पछताए कि मैं प्रभु जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसके लिए ही खर्च करने में सोचता रहा। ये कैसे पाप कर दिया मैंने। प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, सब कुछ तो आपने दिया, आपका दिया ही आपको देने में मैं सोचता रहा और आपकी इतनी करुणा, आपने मुझे दर्शन दिए। प्रभु ने कहा, मैंने दर्शन सिर्फ तेरे भाव से दिए, तूने एक बार भी मुझे नहीं बिसराया, सुबह शाम तू मेरी सेवा में रहा। ये सब तो बाहरी चीजें हैं, मैं तो मन से रीझ जाता हूँ, मैं तो भाव से रीझ जाता हूँ। इतना कहकर प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। करोड़ी मल सोचने लगा, इस माया का मैं क्या करूं? मैं तो प्रभु के लिए भी कंजूस बन गया, क्या करूंगा मैं इस माया का? मुझे ये माया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। आज से मैं सिर्फ प्रभु की भक्ति करूंगा। करोड़ी मल अपनी सारी माया को दान करके प्रभु की भक्ति में लग गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रभु तो सिर्फ प्यार से रीझ जाते हैं। ये बाहरी चीजें जो हम करते हैं, ये अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने मन के भाव जुड़ते हैं हमारे। फिर भी हम इतना सोचते हैं, इतना समय ले रहे हैं प्रभु को घर लाने में। जो चीज हमारा, जिस चीज से हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, जो काम करने से हमें अत्यंत सुख मिलेंगे, जो काम करने से हमारा आने वाला कल संवर जाएगा, हम उस काम को भी नहीं करना चाहते। कैसी विडंबना है, कैसी सोच है, कैसी बुद्धि खराब है हमारी कि जिस परमपिता परमात्मा ने पूरी सृष्टि हमारे लिए रची, हम उसको याद भी नहीं करते। उसको प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, उसको याद करें, उसको घर लाएं, अपने जीवन में प्रभु को अपनाएं, बाहरी चीजों के पीछे भागना बंद करें। जब प्रभु से जुड़ेंगे तो सब स्वयं मिल जाएगा, ये बात तो तय है। प्रभु को घर लाएं, सेवा करें, नियम से, प्रेम से। प्रभु आएंगे, किसी भी रूप में आए, आपकी जिंदगी में बदलाव होंगे। तो प्रभु की सेवा में रहिए, प्रभु का नाम जाप कीजिए और लड्डू गोपाल को घर जरूर लेकर आइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।